सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने आप को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ आप अध्यात्म की ओर अपने आप को बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति भी करते हैं। बदलाव कैसा? जो आपके जीवन में आपको खुशियाँ ला कर दे, जो आपके जीवन में आपके रास्तों को आसान बना दे। तो चलिए अपने आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुमा आपका। तो चलिए दर्शकों, अपना आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आज का कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के समय में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी के मन में चल रहा है। गुरुमा, आज मेरा प्रश्न आपसे यही है जो कई दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा कठिन का समय जब किसी भी शख्स को, किसी भी व्यक्ति को कोई रास्ता ना नज़र आ रहा हो, सब कुछ एकदम बिगड़ रहा हो, ऐसे में क्या किया जाए, या ऐसा कौन सा समाधान है आपके पास जिससे जीवन में बिल्कुल यहाँ पर खुशियाँ आ जाएंगी या फिर जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए निशा जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में दुखों से मुक्त होना। और दुखों से मुक्त होने का हमारे पास सबसे पहला विकल्प तो है भगवान का नाम जप करना। भगवान के नाम जप करने के बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने देखे हैं और सुना भी है, शास्त्रों में पढ़ा भी है, और खुद भी इस चीज़ की अनुभूति कहीं ना कहीं की भी होगी। लेकिन क्या होता है, हम मनुष्य शरीर हैं, दुखों के सामने जो हमें अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं उनको हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन जो हमारे दुख का पल होता है उसे हम सदैव याद रखते हैं। ये हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति है और यही प्रवृत्ति हमारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ाती चली जाती है। यदि हम अपने दुखों की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ नाम जप ही करते रहें तो उससे हमारे अनेक संकट दूर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि भागवत में गजेंद्र मोक्ष जो पाठ आता है, अध्याय आता है, उसमें ग्रह ने जब गजेंद्र को पकड़ लिया था, गजेंद्र ने भगवान की बहुत तरह से स्तुति की, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म थे जो उन्होंने भगवान नाम में ही व्यतीत किए थे। और वही स्मृति उनकी जब संकट आया तो उन्हें याद आ गई, क्योंकि जब हमारे पास संकट आता है तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। वैसे हम हमेशा अपने जो जीवन के जो भी कोई कार्य क्षेत्र हैं, चाहे वो भोग विलास के हों, चाहे हमारे ऐश्वर्य के हों, उनमें व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही संकट आता है तो हमें लगता है कि हमारे पास ये संकट क्यों आया। तो ऐसी स्थिति में जब गजेंद्र ने सारी स्मृतियों को अपने इस जीवन की भुलाकर परमात्मा की स्तुति करनी शुरू की, तभी तुरंत जो है नारायण श्री हरि विष्णु अपने गरुड़ को छोड़कर उनकी रक्षा के लिए कूद पड़े। ये वृतांत आप सभी जानते हैं, भागवत की कथाओं में लिखा है और आप भागवत कथा सुनते भी हैं। इसके अलावा आपने देखा है जब द्रौपदी महाभारत में जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो उस समय जिस समय दुशासन उनको लेने के लिए गया तो उन्होंने पहले दुशासन के साथ अपने आप को बचाव के साधन बनाए। फिर जब वो सभा में आ गई तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों की तरफ देखा कि शायद इनमें से कोई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन वहाँ भी जब उनकी रक्षा नहीं हुई, इतने जो उनके बड़े बैठे थे उनके सबके सामने उन्होंने दृष्टि डाली, सभी से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा के लिए नहीं आया। उसके उपरांत उन्होंने अपनी साड़ी को जो है स्वयं से पकड़ने का प्रयास किया, यानी अपने बल का प्रयास किया। जब अपने बल का प्रयास किया वह भी असफल हो गया, तो उन्होंने फिर परमात्मा को याद किया, नारायण का नाम जप किया। तो जैसे ही नारायण का नाम उन्होंने जप किया तो भगवान विष्णु जो है 10 अवतार के बाद 11वें अवतार वस्त्र अवतार में अवतरित हो गए, यानी उनकी साड़ी में के रूप में अवतरित हो गए। और जैसे ही वह अवतरित हुए तो उनकी जो है साड़ी जो है बढ़ती चली गई और वह अपने उनकी सुरक्षा वहाँ हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम नाम जप करते हैं और दिल से यानी भाव से करते हैं तो परमात्मा हमारी स्तुति अवश्य सुनते हैं। अभी हमारे मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि ये व्यक्ति शायद हमारी मदद कर दे,
या ये व्यक्ति हमारी मदद कर दे, यहाँ से हमें पैसों के साधन बन जाए, यहाँ से हमें रोजगार प्राप्त हो जाए, यहाँ से हमारे शारीरिक कष्टों की मुक्ति हो जाए। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं और हम इन संसार में ही सब कुछ ढूंढते रहते हैं, या फिर स्वयं से ही सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य कर लें कि जिससे हमारे दुखों का अंत हो जाए। देखिए, अपने आप से स्वयं से सोचना उचित है, लेकिन अगर हम परमात्मा को साथ रख के सोचते हैं तो हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा उचित है। और वहाँ जहाँ परमात्मा की शक्ति आ जाती है, वहाँ हमें अपने आप बल प्राप्त होता है और साधन भी अपने आप मिल जाते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम जपा, उनके अंदर वो बल भी आया, क्योंकि जब उन्हें परमात्मा की कृपा मिली, देखा कि उनकी साड़ी बढ़ती ही जा रही है, तो उनके अंदर एक आंतरिक शांति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम नाम जप से अपने आंतरिक शक्ति, यानी जो हमें तुरंत फल देने वाली है, वो नाम जप है। हम कुछ भी करते रहें, अनेकों जन्मों के कर्मों का हम यहाँ फल भोग रहे हैं, उनके लिए हम कभी भी परमात्मा का नाम जप नहीं करते हैं। इसीलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा गुरु की महिमा कही गई है। और युगों में इतने गुरु की महिमा नहीं थी, कोई कोई लोग थे जो गुरु बनाते थे, लेकिन इस कलयुग में अनेक गुरुओं की महिमा कही गई है। और जो हम गुरु से नाम जप प्राप्त करते हैं, जो हम गुरु से नाम प्राप्त करते हैं, उसका जप करते हैं, तो हमारे संकट दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि वह हमारे आराध्य होते हैं, और आराध्य का जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सब संकट कटते चले जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? अपने भाव की, कि हम अपने दुखों को अपने भाव से दुख करने का प्रयास करेंगे तो हमारे दुख कभी भी हमारे दुख नहीं रहेंगे। वैसे तो दुख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और सुख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अगर आप सोचें कि सुख ज़्यादा दिन टिकेगा तो सुख भी ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन दोनों को बराबर बैलेंस करने के लिए हमारे भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और भाव किससे जुड़े हों? परमात्मा से। यदि हम सब कुछ अपने ऊपर ही कि मैंने किया करते हैं, तो वो हमारा एक अहम बन जाता है और हम सारे कार्य परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं कि कर्ता परमात्मा है, मैं सिर्फ कर्म करने वाला हूँ और मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ, जो इस शरीर से पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। जिसके मन में ये भाव आ जाता है, उसके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। अब भाव की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो दुखों से घिरे हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं है कि जैसे द्रौपदी ने नाम पुकारा और भगवान अवतरित हो गए, गजेंद्र ने नाम पुकारा और भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रहलाद ने नाम पुकारा तो नरसिंह अवतार लेके जो है विष्णु भगवान प्रकट हो गए। यह हमारे नाम की महिमा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कर्म भी करना है। तो कर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे हम वैष्णव तंत्र की बात करते हैं तो भक्ति, सत्संग, भजन, कीर्तन। कर्म कांड की बात करते हैं तो हमारे यज्ञ या छोटे छोटे उपाय, जैसे हम भगवान के आगे दीप धूप इत्यादि जलाते हैं, या भगवान शिव जी पर हम कौन से दिन कौन से पदार्थ को अर्पित करें जिससे हमारे जीवन में रोग दूर हो जाए, धन का आवागमन हो जाए, या हमारे संबंध अच्छे बन जाए, या हमें भक्ति प्राप्त हो। इस तरह से यदि हम दिन के अनुसार भगवान की पूजाएं करते हैं या पीपल में जल देते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, तुलसी में दीपक जलाते हैं, तो ये हमारे हुए कर्मकांड। यज्ञ करना, स्तुति करना अलग चीज़ है। स्तुति हमारे सत्संग और प्रवचन यानी वैष्णव तंत्र में आ जाती है, और ये यज्ञ हैं ये हमारे कर्म कांड में आ जाते हैं। तो ये जो यज्ञ करना है, भगवान के ऊपर अपने पूजा अर्पण जो भी कोई हम किस विधि से कर रहे हैं, ये सारे हमारे कर्म कांड हैं। तो हम अपने कर्म कांड के द्वारा, अपनी स्तुति के द्वारा, भजन कीर्तन सत्संग के द्वारा हम अपने आप को एक मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं अपने साथ साथ किसी और का भी कल्याण कर दूं, जैसे कुछ क्रियाएं हमारे दिशा धाम में सिखाई जाती हैं, जिनके सीखने मात्र से मनुष्य स्वयं का तो कल्याण करता ही है, अपने साथ में रहने वाले प्रत्येक जीव का भी कल्याण करता है। प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे करता है? सब उन्होंने अगर आध्यात्मिक यात्रा की है तो वह आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा अपने स्पर्श से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से सामने वाले व्यक्ति को धैर्य और शांति प्रदान कर सकता है। अगर उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा कोर्स सीखे हैं तो वह
उन चिकित्सा कोर्स के द्वारा भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी अनेकों कोर्सों के विषय में बताया है। जैसे सबसे पहले तो अपनी अगर आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान हमारे अपने फिजिकल बॉडी से तो फिट करता ही है, साथ ही साथ हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, या हमारे जो हम वेशभूषा पहनते हैं ये हमारी संस्कृति के अनुसार कैसा होना चाहिए, ये सारा परिवर्तन स्वतः ही अपने आप आने लग जाता है। इसके साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक बात करते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा में हमारे विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, और इसके साथ साथ हमें हमारी फिजिकल बॉडी से स्ट्रेंथ पैदा करना। यानी अगर हमें घंटों घंटों कोई मंत्र जप करना पड़ जाए या साधना करनी पड़ जाए तो हम एक ही अवस्था में बैठ पाएँ, बैठने के कारण हमारा शरीर डैमेज ना हो, ऐसी व्यवस्था हमें मुद्रा विज्ञान के द्वारा हमारे शरीर को प्रकट होती है। और शरीर में प्रकट होने के साथ साथ हमारे जो अपने ध्यान की प्रक्रिया है उसमें भी हमारा मन लगता है, हमें मानसिक शांति मिलती है। अब जो ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया में हमें क्या क्या जरूरी है, ये सब कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं जब आप मुद्रा विज्ञान करते हैं। जैसे ही आपने 21 दिन तक इसका अभ्यास किया तो 21 दिन के उपरांत आपके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगती है। जो वाइब्रेशन है वो आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है उनको खोलने की प्रक्रिया है, या जो आपकी 72,000 शरीर में नस नाड़ियाँ हैं, आपके शरीर में 7 चक्र हैं, उन्हीं सबको जागृत करने की एक अवस्था है। अब जब आपकी नस नाड़ियाँ खुल गई और आपके चक्र भी जागृत हो गए तो उसके उपरांत आप स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। जब आप स्थिर अवस्था में आ जाते हैं तो आपको ध्यान में ही ऐसा लगता है कि आपका शरीर जमीन से ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। जब आप इस अवस्था में आ जाते हैं तो आप कुंडली जागरण की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो मुद्रा विज्ञान हमें इस स्थिति तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लामा फेरा की। जब हमने अपनी इतनी स्थिति सुधार ली फिर भी हमारे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, या हम अपनी नहीं बात करें, हमने अपना मुद्रा विज्ञान से अपने जीवन को संवार लिया, लेकिन हमारे परिवार के जो और बाकी सदस्य हैं जिनके कारण हमारे भी कर्म बंधन बिगड़ते हैं या जिनकी स्थिति के कारण हमारे भी विचारों में परिवर्तन होता है, उन सबके विचारों को परिवर्तित करने के लिए, उन्हें तनाव से मुक्त करने के लिए, उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाव के लिए हम लामा फेरा सीख सकते हैं। लामा फेरा के द्वारा आप कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, आपके घर में किसी को क्रोध ज़्यादा आता है, कोई अग्रेसिव ज़्यादा है, कोई जिद्दी है, या किसी को फिट्स पड़ते हैं, या कोई छोटी छोटी बीमारियां जिनको आप लामा फेरा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लामा फेरा शरीर, आत्मा और मन तीनों पर कार्य करता है। शरीर हमारा स्थूल शरीर, आत्मा जो हमारे इस मृत्यु लोक में जो व्यक्ति नहीं रहते हैं, जिनकी आत्मा सूक्ष्म रूप में विचरण करती है और हमें वह अटैक करती है हमारे शरीर पर, तो ये जो हमारी सूक्ष्म एनर्जियां हैं उसी को हम नकारात्मक शक्तियां कहते हैं। इनसे बचने के लिए लामा फेरा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अब मन की बात करते हैं तो मन क्या है? मन हमारा चंचल है, पानी की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहता। अब उसको स्थिर करने के लिए हमें लामा फेरा बहुत ही कारगर है, क्योंकि जब मन स्थिर नहीं रहता तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चलते हैं। आज कोई विचार आया तो कल कोई विचार आता है, और एक विचार पर हम स्थिर नहीं होते। हमारे विचारों की स्थिति से ही हम बंधन और मुक्ति दोनों के कारण बना लेते हैं। अब इनसे मुक्त होने के लिए लामा फेरा बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ऐसे हम अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को सीखकर, यानी अभी तो हमने बताया जो सामान्य मनुष्य हैं जो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए नाम जप ही आधार है। और जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो दूसरों का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह हमारे बाकी के विकल्प हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब लामा फेरा से आपने अपने घर की सारी नकारात्मक एनर्जी को दूर कर दिया, अपने साथ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुधार कर दिया। इसके साथ साथ आपने अपने संपर्क में आने वाले, यानी जो आपके कार्य क्षेत्र में है, या किसी भी दुखी व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, दुखी व्यक्ति का कल्याण करने के लिए आपने इस थेरेपी को सीखा। अब इसके बाद जैसे शाल्विक मंत्र रहस्य की अगर मैं बात करती हूँ, तो शाल्विक मंत्र रहस्य भी
हमारे दुखों के कारण जानने का एक विकल्प है। जब आपने शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा अपने दुखों का कारण जान लिया, उसका उपाय जान लिया, तो आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है जिसे आप स्वयं से नहीं कर सकते। शाल्विक मंत्र रहस्य एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी उपचार प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के जो भी आज हमारे साथ घट रहा है वो क्यों घट रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और उसको अगर ठीक भी किया जाए तो उसका भी सॉल्यूशन शाल्विक मंत्र रहस्य में दिया गया है। अब उस रहस्य को जानकर हम मृत्युंजय मंत्र के द्वारा चेतना के स्तर पर जाकर अपनी हीलिंग करते हैं तो 21 दिन के उपरांत हमारी स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ऐसे हमारे पास अनेक विकल्प हैं। जो व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं, ध्यान कुंडली जागरण की स्थिति में जाना चाहते हैं, उनके लिए जैसा हमने बताया कि मुद्रा विज्ञान, जब वो मुद्रा विज्ञान से पार हो गई, अपनी एनर्जियों से ऊपर उठ गई, तो वहाँ फिर शुरू हो जाती है कुंडली जागरण की अवस्था। कुंडली जागरण की अवस्था में आपने सातों चक्रों का भेदन करके अपनी सारी एनर्जी को डिवाइन से कनेक्ट कर दिया, और जब भी आप डिवाइन में कोई अफर्मेशन देते हैं तो गॉड या कोई भी एनर्जी आपकी हेल्प करती है, आपको गाइड करती है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, या जो भी कुछ आपने अचीव किया है अध्यात्म में, आप उसके द्वारा कैसे अपने आप को दुखों से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये समझना बड़ा आसान है कि हमारे लिए जीवन में जो है बहुत कुछ है करने के लिए। हम ये ना सोचें कि दुखों से बाहर निकलने का हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जहाँ परमात्मा हमारा 9 रास्ते बंद करता है तो एक रास्ता हमारा स्वयं से खुला रहता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उस रास्ते की तरफ जाते हैं। यदि आप उस मार्ग पर चलते हैं तो आपके जीवन के दुख अवश्य ही दूर होते चले जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन आपके अंदर समर्पण और भाव दोनों ही होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब हमने आज जाना कि अपने दुखों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे विकल्प होते हैं। जैसे अगर हम वास्तु की बात करते हैं, या घर में छोटे छोटे नियम होते हैं कि जिन्हें हम जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सुधार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे दुख का कारण हम स्वयं ही हैं। छोटी छोटी गलतियां हम स्वयं से करते हैं और उनका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। तो उन गलतियों को सुधार कर भी हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती हमारे द्वारा हो रही है। जैसे आजकल जो है खान पान में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। पहले समय में आपने देखा कि जो है भोजन नीचे बैठ के बनाया जाता था और नीचे बैठ के ही हम भोजन करते थे, बहुत सात्विक तरीके से हम भोजन करते थे। लेकिन आज तो पानी भी आप पीते हैं तो खड़े खड़े पीते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बन रहे हैं। लेकिन हम उस बात को नहीं देखते कि कारण क्या है पानी पीने के कारण जो हमारे बीमारियां बनी हैं। लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी क्रिया हो गई है जिसके कारण आज हमें शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, या हमारे घर में बरकत नहीं रहती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं कि शायद हमारे घर में ये दोष बन गया है या ये दोष बन गया है, लेकिन कमी हमारे अंदर ही होती है। क्योंकि धन को संचित करने का जो एक तरीका है वो हमें नहीं मालूम। धन को संचित करने का यदि आपको तरीका मालूम है तो आप अवश्य ही धन में बरकत कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो जहाँ तहाँ अपने धन को रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके कारण भी आपके घर की बरकत जाती है। अगर आपको धन को संचित करने का तरीका मालूम है तो आप धन को यदि दक्षिण की साइड रखते हैं और उत्तर की तरफ आपकी अलमारी का मुख होता है और आप लकड़ी की किसी बॉक्स में अपने धन को रखते हैं तो आपके धन में बरकत होती है। ऐसे अनेक सारे विकल्प हैं जो हमें जीवन में हमारे दुखों से बाहर निकलने के लिए मिलते हैं। समय का अभाव होता है, आगे आने वाली चर्चाओं में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बिल्कुल दर्शकों, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह का ज्ञान लगातार हासिल करते रहें तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें। ये कार्यक्रम में आप ही के लिए है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन नंबर्स पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। कोई हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गुरु माँ ने बताया कि अगर आपके जीवन में समस्याओं का अंबार है, बहुत कठिन समय है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है ये आपको गुरु माँ ने बताया है।
दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, लेकिन मिलने के लिए एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर लेना होगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी इतनी अच्छी बातें आपने की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।